मैसेज ब्रॉडकास्ट होने के जस्ट 7 मिनट पहले पांचों एल्डर्स अपनी अवेकेंड ज़ोआन फॉर्म में लूफी के सामने आ जाते हैं। एगहेड पर आते ही नुशजूरो अपनी सुपर स्पीड से कोस्ट की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार से उन पैसिफिस्टास को स्लैश कर देता है जो मरीन्स पर फायर कर रहे थे और मरीन्स को फाइट बैक करने का मौका मिल जाता है। इसी बीच सांजी देखता है कि मार्स अपने इत्सुमादे फॉर्म में लेबो फेस की तरफ जा रहा है, तो वो तुरंत नामी के ग्रुप को वहां से निकलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ सैटर्न अभी भी लूफी पर अटैक कर रहा था, जिसमें जुपिटर अपने सैंडवर्म फॉर्म में जमीन के नीचे से अटैक कर सैटर्न का साथ देता है। उसॉप सांजी को बताता है कि 1000 सनी एगहेड से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उन्हें जोरो और जिनबे का वेट करना होगा। जोरो अभी भी लूची से फाइट कर रहा था और फाइट के बीच में लूची उसकी एक तलवार को टॉस कर देता है। I mean really, लूची की वजह से जोरो की तलवार उसके हाथ से फिसल गई। I don't believe it। तो शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब गोरोसाई एगहेड पर आए तो उनकी मैसिव हाकी को सेंस कर जोरो एक इंस्टेंट के लिए फ्रीज हो गया होगा और इस मौके का फायदा उठाकर लूची ने जोरो के हाथ से उसकी तलवार टॉस कर दी। जोरो सुप्रीमेसी बेबे। खैर, जिनबे नोटिस करता है कि वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं, तो वो सांजी से कहता है, ये साला जोरो बस टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनेगा रे तू। ये सुनकर जोरो अपनी तलवार उठाता है और डिसाइड करता है अब लूची का गेम बजाना ही पड़ेगा। लूची अपना पावरफुल मूव शुगान मदारा यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो उसको डॉज कर अपने 3 शॉट स्टाइल से लूची को घायल कर देता है। उधर दूसरी तरफ लूफी सैटर्न, वॉरक्यूरी और जुपिटर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। जुपिटर अचानक अंडरग्राउंड से आता है और लूफी को निगल जाता है। ये देखकर डोरी और ब्रोगी कहते हैं, अरे मियां, इसने तो लूफी भाऊ को निगल दिया। और वो दोनों अपने पावरफुल अटैक तायोनो को यूज कर जुपिटर की बॉडी को 3 टुकड़ों में काट देते हैं और लूफी को फ्री कर देते हैं। लूफी उन्हें देखकर काफी शॉक था, लेकिन वो स्माइल कर कहता है, अरे जायंट ब्रोस, बहुत टाइम हो गया तुम लोगों से मिले हुए। लेबो फेज में मार्स फाइनली फ्रंटियर डोम को ब्रीच कर जिनबे, जोरो और लूची को लोकेट कर लेता है। जिनबे जोरो को बोलता है, भाई अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जोरो कहता है, अभी नहीं, ये साला लूची अभी भी खड़ा है। अब अपना जोरो बहुत जिद्दी, और ये बात जिनबे को भी पता है, तो जिनबे जबरदस्ती जोरो को उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। उन लोगों के निकलने के जस्ट बाद मार्स लूची के पास आता है और यॉर्क के बारे में पूछता है। लूची बताता है कि यॉर्क कंट्रोल रूम में है, साथ ही वो अपनी रिपोर्ट भी देता है। स्ट्रॉ हैट और वेगापंक अभी भी लेबो फेज में हैं। साइफरपोल एजेंट्स और सेराफिम बेसमेंट में हैं और वेगापंक का मैसेज सिर्फ 6 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। जाने से पहले लूची मार्स से एक रिक्वेस्ट करता है, काकू को प्लीज बचा लेना, वो अंदर है और इंजर्ड भी है। लेकिन मार्स कोल्डली कहता है, जब सब कीड़ों को मारना ही है तो एक कीड़े को बचाकर मैं क्या करूंगा। फेब्रियो फेज में लूफी और जायंट्स का रियूनियन काफी इमोशनल होता है। डोरी और ब्रोगी कहते हैं, लूफी भाई, हमें रास्ते में सांजी मिला था जिसने तुम्हारी मदद करने के लिए बोला था, और हमने न्यूज़पेपर में तुम्हारी तस्वीर भी देखी थी, जिसकी वजह से हम जायंट वॉरियर पायरेट्स को लेकर एगहेड आ गए। ये रियूनियन चल ही रहा था कि तभी सैटर्न और वॉरक्यूरी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लूफी डोरी और ब्रोगी से कहता है, अभी फाइट करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर डोरी अपना हॉर्न बजा देता है। ये एक सिग्नल था सब जायंट्स को शिप पर वापस बुलाने का। वॉरक्यूरी उन्हें रोकने के लिए अपनी सुप्रीम किंग हाकी रोर अनलीश करता है, जो इतनी पावरफुल होती है कि जायंट्स डिसोरिएंटेड हो जाते हैं और लूफी की बॉडी का काफी हिस्सा उड़ जाता है। पर जैसे ही लूफी अपनी फॉर्म में वापस आता है, वॉरक्यूरी हवा में जंप करता है और अपने टस्क को ब्लेड बनाकर उन पर अटैक करता है। डोरी और ब्रोगी स्वॉलिन शील्ड यूज कर वॉरक्यूरी के अटैक को ब्लॉक करते हैं। वॉरक्यूरी उनसे पूछता है, तुम जायंट्स लूफी की मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो वो असल में कौन है? जिस पर जायंट जवाब देते हैं, इसमें जानने की क्या बात है, वो हमारा दोस्त है। जिसके बाद वो अपने पावरफुल अटैक स्किल्जा यूज कर वॉरक्यूरी को पीछे धकेल देते हैं। वहीं सैटर्न उन जायंट से बोलता है, अगर तुम लूफी के साथ हो तो तुम्हें भी लूफी के साथ हिस्ट्री से मिटाना पड़ेगा।
और वो उन पर वेनमस बुलेट्स फायर कर देता है, जिसके जवाब में लूफी एक पेड़ को अपनी पावर से बेसबॉल बैट में बदल देता है और उन बुलेट्स को सैटर्न और वॉल्क्यूरी की तरफ वापस भेज देता है, जिससे एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। खैर, लूफी, डोरी और ब्रोगी को दूसरे जायंट्स का मैसेज आता है कि उन्हें वहां से जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना फॉरेस्ट फ्लेम्स सब कुछ ब्लॉक कर देगी। जिस पर ब्रोगी कहता है, इतनी जल्दी क्या है, सैटर्न और वॉल्क्यूरी तो पहले ही हार चुके हैं। जिस पर लूफी कहता है, एल्डर्स इमॉर्टल हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। वहीं बाकी स्ट्रॉ हैट्स थाउजेंड सनी को रेडी कर रहे थे। तभी नामी जोरो और जिनबे को चिल्लाकर बोलती है, जहाँ भी हो जल्दी आओ। बोनी का ग्रुप जायंट वॉरियर पायरेट की शिप तक पहुंच गया था, लेकिन उस शिप के सामने वाइस एडमिरल गिलेटिन, रेड किंग और पोम्स्की खड़े थे। उनका मिशन क्लियर था, बोनी को एलिमिनेट करना। मीनवाइल मार्स कंट्रोल रूम में पहुंचकर यॉर्क से पूछता है कि स्क्रीन पर दिखाया गया रूम कहां पर है, लेकिन यॉर्क उसके इस फॉर्म को देखकर डर जाती है। किजारू की बात करें तो मरीन्स उसे उसके वुंड ट्रीट करने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। इसी बीच मरीन्स रिपोर्ट देते हैं कि एगहेड पर एक ह्यूज क्रिएचर दिखाई दे रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि आयरन जायंट होता है, लेकिन वो जॉय बॉय से माफी मांग रहा था। एगहेड के शोर पर सभी पैसिफिस्टास को नुजुरु न्यूट्रलाइज कर देता है और मरीन्स को ऑर्डर देता है कि एगहेड से बोनी बचकर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसके पास सारे पैसिफिस्टास को कंट्रोल करने की ताकत है, जिससे वो एक पूरी कंट्री को तबाह कर सकती है। जायंट वॉरियर पायरेट्स की शिप के सामने फ्रैंकी रेड किंग से बैटल करता है और अपने स्ट्रॉन्ग राइट मूव से उसे नॉकआउट कर देता है। बोनी कुमा को एक जायंट को दे देती है, जिसके बाद वो पोम्स्की को एक बच्चे में बदल देती है और उसे एक जोरदार किक मारती है। ये देखकर गिलेटिन का चेहरा शॉक से भर जाता है, लेकिन जैसे ही बोनी का ग्रुप एस्केप करने वाला होता है, नुजुरु एक जायंट को काटकर उनके सामने आ जाता है। लेबो फेज में मार्स यॉर्क को फ्री कर देता है और वो दोनों उस रूम में जाते हैं जो रिकॉर्डिंग में दिख रहा था। मार्स ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए एक बीम फायर करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं रुकता। इससे पहले कि वो और नुकसान कर पाता, यॉर्क उसे रोक देती है और कहती है कि सब कुछ तबाह मत करो, डेंडन मुशी यहीं कहीं छुपा होगा। जिस पर मार्स बोलता है, मैं क्या पूरी लैब ही उड़ा देते हैं, लेकिन यॉर्क उसे वार्न करती है कि अगर ऐसा किया तो पावर प्लांट, वेपन डेवलपमेंट और पंक रिकॉर्ड्स सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मार्स उसे कुछ सोल्यूशन ढूंढने को कहता है। मार्स को किसी स्मॉल क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जो कि पंक रिकॉर्ड से आ रही होती है, जिस पर यॉर्क कहती है कि शायद डेंडन मुशी वहीं छुपाया गया है। ये सुनकर मार्स यॉर्क से अंदर जाने का रास्ता पूछता है। कंट्रोल रूम में स्टेसी सुकून की सांस लेती है, क्योंकि मार्स ने उन्हें नोटिस नहीं किया था। काकू उससे पूछता है, ये बंदा कौन था, जिस पर स्टेसी गैस करती है कि शायद वो 5 एल्डर्स में से कोई एक होगा। जिसके बाद काकू उसे मॉक करता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहे हैं। जिस पर स्टेसी रिवील करती है कि ये डिसीजन मेरा था, मुझे यहीं रहना था मेरे फाइनल मिशन के लिए। लेबो फेस के बैक एंट्रेंस पर नामी पूछती है कि हम स्टेसी को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, जिस पर एडिसन एक्सप्लेन करता है, कंट्रोल रूम में रहने का डिसीजन स्टेसी का था, ताकि वो फ्रंटियर डोम को डीएक्टिवेट कर सके और वो लोग वहां से निकल सकें। लेकिन रॉबिन कंफ्यूज थी कि इतना डिस्टेंस कवर कैसे होगा, क्योंकि शुरुआत में वेगाफोर्स 1 ही उन्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन अब तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस पर एडिसन भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 सनी समुंदर के बजाय धरती पर गिरेगी। तभी उसॉप अनाउंस करता है कि कूप डी बर्स्ट रेडी है, जैसे ही जोरो का ग्रुप वापस आएगा हम टेक ऑफ कर लेंगे और लेकर प्रभु का नाम जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर एडिसन स्माइल करता है और कहता है कि वो खुद फ्रंटियर डोम से जंप करेगा, ताकि वो 1000 सनी को समुंदर तक पहुंचा सके। शायद एडिसन कोई मैकेनिज्म ओपन करेगा या फिर कुछ तो करेगा जिससे 1000 सनी समुंदर में लैंड हो सके। एडिसन के फ्रंटियर डोम से जंप करने के बाद सब देखते हैं कि सैटर्न उनकी साइड क्लाइंब कर आ रहा है उन्हें रोकने के लिए। समुद्र के बीच मरीन्स को एक पावरफुल सक्शन फोर्स महसूस होती है। इस फोर्स के पीछे जुपिटर होता है, जो सब कुछ अपनी तरफ सक कर रहा था, ताकि लूफी और जायंट्स
आगे ना बढ़ सके। लूफी एक नियर बाय बिल्डिंग को तोड़कर उठाता है और सीधा जुपिटर के मुंह में घुसा देता है ताकि उसकी सकिंग फोर्स को सप्रेस किया जा सके और उन तीनों को वहां से निकलने का वक्त मिल सके। लेकिन लूफी की बॉडी वीक हो गई थी और वो अपने ओल्ड फीबल फॉर्म में वापस आ जाता है। ये देखकर ब्रोगी लूफी को एक फिश खाने को देता है जिससे उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वॉरक्यूरी उनकी तरफ फुल स्पीड में आ रहा है तो लूफी तुरंत गोमू गोमू नो रेड रॉक उसके सर पर मारता है, लेकिन वॉरक्यूरी की हार्ड स्किन की वजह से लूफी को ही चोट पहुंचती है। लेबोफेस के अंदर मार्स फाइनली पंक रिकॉर्ड को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है जहां उसे डेंडेन मुशी दिखाई देता है जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था। मैसेज के ब्रॉडकास्ट में सिर्फ 1 मिनट बचा है। क्या मार्स ब्रॉडकास्ट को रोकने में कामयाब होगा? इस सब के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में।